वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, पृथक उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे, तो ये थे आपके मुलायम सिंह। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कौशिक समिति है इसका गठन किया गया था आपका जनवरी 1994 में रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम पड़ा कौशिक समिति। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके मुलायम सिंह थे उस टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा रमा कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया गया था पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 13 अप्रैल 1921 को। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे पी विंडम, यानी कि आप ये भी ध्यान रखेंगे पी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिम कॉर्बेट पार्क किस सन में बना था? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे मैल्कम हैली, इसलिए इसका नाम था पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान। 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, यह बनाया गया था डीडी पंत को। डीडी पंत की फुल फॉर्म है आपकी देवीदत्त पंत। और जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसकी स्थापना हुई थी 1979 में मसूरी में डीडी पंत की अध्यक्षता में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? जो आपकी उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद है इसमें अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो विधानसभा में सदस्य होते हैं, उत्तराखंड में जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में 70 सदस्य हैं, तो इनका 15% ही हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, जो आता है लगभग 12 मंत्री। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। वर्तमान में 11 मंत्री हैं, बट जो अधिकतम है, अधिकतम पूछा गया है यहाँ पे, तो अधिकतम हो सकते हैं 12। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1969 में। इसका मुख्यालय स्थित है पौड़ी में। इसके अलावा जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय किस जनपद में है? तो जो आपका पौड़ी है, पौड़ी में सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय है, और पौड़ी में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें भी हैं, और सबसे अधिक जो आबाद गांव हैं वो भी पौड़ी में ही पाए जाते हैं। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो सबसे अधिक पलायन हुआ है वो भी आपका पौड़ी से ही हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विंसर क्या है। विंसर है एक वन्यजीव विहार जो स्थित है आपका अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। ये आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, छोटा पूछा गया है, तो यह है आपका चंपावत। चंपावत के बाद अगर आप चंपावत ऑप्शन में नहीं रहता तो आप लगाते रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी ऑप्शन में नहीं रहता और आपसे सबसे छोटा जिला पूछा जाता तो आप लगाते बागेश्वर। इसके अलावा जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है आपका चमोली, और अगर चमोली ऑप्शन में न आए तो आप जाएंगे फिर उत्तरकाशी के साथ। वो जो उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है, कुली बेगार के रजिस्टर सन 1921 में किस नदी में बहा दिए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए, जो कुली बेगार प्रथा थी इसका अंत हुआ था 1921 में। ये हुआ था बागेश्वर में, और ये जो कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे ये सरयू नदी में बहा दिए गए थे। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नदी नहीं दिया गया था, बट आप ध्यान रखेंगे जो सरयू नदी थी उसमें 1921 में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहा दिया गया था, और 1921 में ही कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। इसके जो नेतृत्व किया था कुली बेगार प्रथा में वो थे बैजदत्त पांडे। बैजदत्त पांडे को कुली बेगार प्रथा का नायक भी कहा जाता है। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सन 1968 में उत्तराखंड का पहला संरक्षक, ये है आपका वन संरक्षक, किसे नियुक्त किया गया था? यह किया गया था आपका मेजर पियर्सन को।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो आपका 1857 क्रांति के दौरान जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे हेनी रेमजे, और हेनी रेमजे को कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था उत्तराखंड से 1921 में, उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे पी विंडम। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति का मतलब है एसटी, तो एसटी के लिए हैं आपकी 2 सीटें। ये गलत दिया गया ऑप्शन, एसटी के लिए 2 हैं, और एससी के लिए हैं आपके 13 सीटें। ये आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे कि 13 एससी हैं और 2 हैं एसटी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है। जो पांडुखोली गुफा है यह है आपकी अल्मोड़ा में। इसकी खोज की थी 1968 में एमपी जोशी के द्वारा। एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1968 में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था। जो आपका टिहरी बांध है इसका निर्माण पूछा गया है कब शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण शुरू हुआ 1978 में। 1972 में योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध को अनुमति दी गई निर्माण करने के लिए, बट इसका जो निर्माण शुरू हुआ वो हुआ 1978 में। और 1986 में रूस से समझौता हुआ टिहरी बांध को लेकर, तब जाकर इसकी जो क्षमता थी वो 2400 मेगावाट कर दी गई। जो शुरू में जो इसकी क्षमता थी टिहरी बांध की वो थी आपकी 600 मेगावाट। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हेली नेशनल पार्क किस पार्क का नाम था। तो आपने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा ही था, जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे मैल्कम हेली। इसलिए कार्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। बट 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर कर दिया गया कार्बेट नेशनल पार्क। और बाद में इसका नाम अभी हाल ही में इसका नाम फिर से रामगढ़ नेशनल पार्क करने की सिफारिश की जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।